तीसरी बार इस बार योगी आएंगे या अखिलेश यादव इस बार आ चुके हैं? योगी जी आएंगे। क्यों इस बार अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं भाजपा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी ही आएंगे, वो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है या महंगाई बढ़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। अपनी काबिलियत के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए ना। हमें आज जितनी भाई हमारे अंदर काबिलियत है उस हिसाब से अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई आपकी फेलियर है ये तो। भाई आपको काबिल होना पड़ेगा कुछ अच्छा करने के लिए। केवल धर्मवाद बढ़ रहा है और भाई मुस्लिम समाज में कहीं दबाव बन रहा है। भैया इंडिया है, हिंदुस्तान है, इंडिया के लोग हैं, तो भाई वो सनातन को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए ना। अभी तक का नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है तो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। भाई सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हमारा कंट्री है तो उसको प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए ना भैया। सनातन को पहले रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए भैया, वो पहले है, रखना नहीं चाहिए, वो पहले है, बाकी सब बाद में है। हाँ। तो योगी जी कहीं ना कहीं मतलब हिंदू या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वो आगे बढ़ाने में योगदान नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में उसको लेके जाना चाह रहे हैं। बस वो सही दिशा में जा तो लोगों को नज़र आ रहा है कि वो किसी एक सनातन धर्म के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। वो भैया हमारा धर्म ही सबसे पहले है, हमारी कंट्री उसी से जुड़ी हुई है, हमारी कंट्री का बेस ही उससे है, सनातन से ही है। तो यही होना ही चाहिए भैया, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। क्या नाम है भैया? नीलेश सिंह रघुवंशी। अच्छा, 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? जैसे तीसरी बार इस बार योगी आएंगे या अखिलेश यादव इस बार आ चुके हैं? योगी जी आएंगे। क्यों इस बार अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं भाजपा के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी ही आएंगे, वो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन लगता है लोग कहते हैं कि बेरोजगारी कम हुई है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी, या आपको क्या लगता है? कंफर्ट जोन से आदमी को बाहर निकलने में कुछ तकलीफें तो हो रही हैं, हमको भी हो रही हैं अब, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे तो सही रास्ते मिलते जाएंगे। कंफर्ट जोन में जब तक खड़े रहेंगे तब तक का तो तकलीफें नज़र आएंगी ही। यानी सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है या महंगाई बढ़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। अपनी काबिलियत के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहिए ना। हमें आज जितनी भाई हमारे अंदर काबिलियत है उस हिसाब से अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई आपकी फेलियर है ये तो। भाई आपको काबिल होना पड़ेगा कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा बताइए, लोग कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, 2 बार सरकार रह चुकी, तीसरी बार कुछ परिवर्तन, नई सरकार आना चाहिए, कुछ नए काम दिखाए, लोगों के लिए अच्छाई होगी यदि नई सरकार आती है। काम तो हो ही रहा है भैया, चारों तरफ काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है हर तरफ। अच्छा, और क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही भैया। बाकी वही मैंने बताया कि कंफर्ट जोन में जब तक आदमी खड़ा रहता है तब तक का उसको दिक्कत होती है भाई बाहर निकलने में उससे। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से आई सरकार तब से मतलब हिंदुत्व बढ़ गया, हिंदू धर्म को एक धर्म का प्रचार ज़्यादा बढ़ रहा है, केवल धर्मवाद बढ़ रहा है और भाई मुस्लिम समाज में कहीं दबाव बन रहा है। भैया इंडिया है, हिंदुस्तान है, इंडिया के लोग हैं, तो भाई वो सनातन को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए ना। अभी तक का नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है तो कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। भाई सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हमारा कंट्री है तो उसको प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए ना भैया। सनातन को पहले रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए भैया, वो पहले है, रखना नहीं चाहिए, वो पहले है, बाकी सब बाद में है। हाँ। अखिलेश सरकार में ऐसा क्या नहीं होता था क्या? नहीं ऐसा नहीं होता था उस समय काफ़ी ज़्यादा भेदभाव इन सब चीज़ों को लेकर होता था, व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था उस समय। लेकिन इस समय सबको एक तरह से अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो सही चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। कुछ आप ऐसी शंकराचार्य महाराज को जानते होंगे, वो तो कहते हैं योगी जी सनातन विरोधी हैं। नहीं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं भैया, सबकी सोच अलग अलग है, सोच के ऊपर आदमी डिपेंड करता है अपनी। भाई उनकी सोच जहाँ तक है वो उतना सोच पा रहे हैं। भाई उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे गुरु संत महात्मा हैं जो अच्छी टिप्पणी इस विषय पे करते हैं, तो आप उन पे भी ध्यान दीजिए। किसी एक व्यक्ति के गलत कहने से गलत नहीं हो जाता भैया। हाँ। शंकराचार्य को लेकिन लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म के सनातन धर्म का सबसे बड़ी पीठ पर लोग बैठते हैं, शंकराचार्य जो होता है, लेकिन आप शंकराचार्य को बताते हैं कि शंकराचार्य से भी बढ़िया बड़े लोग हैं। ऐसा है क्या? योगी जी अलग हो गए और शंकराचार्य अलग हो गए, सनातन धर्म में यदि योगी जी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं तो फिर शंकराचार्य से क्यों भेदभाव है? शंकराचार्य जी की अपनी अलग मानसिकता है, कुछ उनके साथ पर्सनल चीज़ों पे उन्होंने व्यक्ति देखिए, अगर आप संत हो तो आपको अपने पर्सनल विषय पे आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको समाज के विषय में सोचना चाहिए, कंट्री के विषय में सोचना चाहिए जिस कंट्री में आप रह रहे हो। अगर आप अपने विषय में अगर केवल आप सोचोगे अपनी, तो फिर भाई साधु संत महात्मा किस काम के भाई? उसका तो संत महात्मा का मतलब ही त्याग होता है। अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हो, अपने मैं को लेके चलना चाह रहे हो, तो फिर वो संत महात्मा नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं इस बार जो चुनाव है वोट हम उस पार्टी को दी जाएगी जो गौरक्षा करेगा, तो क्या आप लगता है योगी जी गौरक्षा में आगे योगदान अपना दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं भैया, गौरक्षा तो सबसे पहले होनी चाहिए भाई। हमारी माता हैं, सारे देवी देवता गौ में हमारी भी वास करते हैं, और क्या प्राथमिकता पहले मिलनी चाहिए भैया। गौवंश की हत्या और इतनी तस्करी होती रहती है, इन सब चीज़ों पर रोक लग रही है, और योगी जी के सपोर्ट की वजह से कुछ संस्थाएं भी इसको लेके आगे बढ़ चल के उसमें भाग ले रही हैं इस तस्करी को रोकने के लिए, तो इन सब चीज़ों को पॉजिटिविटी नज़र आती है कहीं ना कहीं, तो ये होना चाहिए, अच्छी चीज़ है।
अच्छा, एक बताया जाता है कि राम मंदिर जो बना है तो योगी जी कहते हैं ये यदि भाजपा सरकार ना आई होती तब तक राम मंदिर ना बनता। आपको क्या लगता है? भैया डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, है ना, वो भाजपा सरकार के अंदर है और वो बहुत अच्छा कर रही है और बिल्कुल सही टिप्पणी करें, क्योंकि अभी तक का भाई हमारे प्रभु राम जी से ही हमारा कंट्री है, हमारी इंडिया जो है प्रभु राम जी से ही है। और हम अपने ही देश के अंदर अगर राम जी के मंदिर बनने के विषय में इतना ज़्यादा हमने सोच विचार कर लिया, 500 साल लगा दिए, तो बहुत बड़ी फेलियर नज़र आती है भैया पहले के बड़े लोगों में। हाँ, तो योगी जी कहीं ना कहीं मतलब हिंदू या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वो आगे बढ़ाने में योगदान नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में उसको लेके जाना चाह रहे हैं। बस वो सही दिशा में जा तो लोगों को नज़र आ रहा है कि वो किसी एक सनातन धर्म के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। वो भैया हमारा धर्म ही सबसे पहले है, हमारी कंट्री उसी से जुड़ी हुई है, हमारी कंट्री का बेस ही उससे है, सनातन से ही है। तो यही होना ही चाहिए भैया, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है मामला। अच्छा, आपको नहीं लगता क्या सनातन ठीक है, सनातन होना चाहिए धर्म है, लेकिन क्या जो मुस्लिम समाज है उसको क्या दबाना चाहिए? क्या आपको लगता है? भैया किसी को दबाना नहीं चाहिए। अगर आप कंट्री में हमारी रह रहे हो तो भैया हमारी कंट्री की जिस चीज़ की भी प्राथमिकता है आपको उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना। अगर आप उस पर प्राथमिकता पर ध्यान नहीं दोगे तो भैया आप जाहिर सी बात है आप गलत है भैया, आपकी मानसिकता किसी और के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रही है। भाई आप हमारे देश में रह रहे हो, आप कमा रहे हो, यहाँ के आप रहने वाले हो, यहाँ के देश की, तो हमारी कंट्री के बारे में आप सोचो ना। कंट्री की अगर आगे बढ़ रही है तो आपको कोई दिक्कत उससे नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है पक्षपात करते हैं ये कुछ लोग? भैया पक्षपात का माहौल बना दिया जाता है, करते नहीं है। माहौल उस तरह का क्रिएट कर दिया जाता है, कुछ शब्दों को गलत ले लिया जाता है, फिर उससे टिप्पणी करी जाती है। कुछ ना कुछ तो भाई विपक्ष में भी होना चाहिए बोलने के लिए, अगर कुछ नहीं होता तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो आप बताया पक्षपात की बात, तो पक्षपात तो बताते हैं कि जब से भाजपा सरकार है तभी से पक्षपात बढ़ा है। तब लोगों ने उस चीज़ पे गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही पक्ष की सुनी जाती थी, दूसरे पक्ष की नहीं सुनी जाती थी। अब दोनों पक्ष अगर सही हैं तो इक्वली सुना जा सकता है, तो वो चीज़ें लोगों को सही नहीं लग रही हैं। तो आप यही कहना चाहेंगे 27 में तीसरी बार योगी जी ही आएंगे? हाँ भैया, कुछ गलत डिसीज़न उनका कुछ है नहीं ऐसा। भाई हर सबके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है तो बिल्कुल आना उनका तय है। हमारा शुरू से ही सपोर्ट रहा गया है, भाजपा का ही सपोर्ट रहा गया है, चाहे अटल जी रहे हों, तो अब योगी जी हैं, अभी तक का सपोर्ट है, आगे भी सपोर्ट रहेगा। अच्छा, इस पर आपकी क्या बात रहे? अखिलेश यादव कहते हैं लाल टोपी और लाल सिलेंडर से योगी जी बहुत डरते हैं। नहीं, डरते नहीं है, वो उनके मन का विषय है, उन्होंने अपना मन का विषय जाहिर किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर डर होता तो भाई इतने बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है या इतने बड़े बड़े यहाँ पे वो आतंकवादी लोग के अतीक अहमद जैसे लोगों को मारा जा चुका है, नहीं रहे अब, तो भाई ये सब चीज़ें अगर डर का माहौल होता तो इतनी हाईलाइट नहीं हो पाता। ये सब चीज़ें गुप्त तरीके से होता, चीज़ें हाईलाइट की गई तो वो यही दिखाने के लिए गई हम किसी से डर नहीं है। अच्छा जी, बताएंगे किस लिए योगी जी को इस बार वोट दिया जाएगा? आपका क्या मतलब मुद्दा रहेगा? जैसा हमेशा तो देता आ रहा है भैया, हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है भैया। हमारे धर्म को सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी और वो देने वाली सरकार है। और कोई सरकार नहीं है जो हिंदुत्व को प्रयोगिता दे, अब फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब पहली उम्मीद करे? नहीं, ऐसा नहीं, नज़र नहीं आया अभी तक का। अभी तक का नज़र नहीं आया, अब आगे नज़र आएगा तो फिर ध्यान दिया जाएगा उस पर, लेकिन अभी तो फिलहाल भाजपा पे ही ध्यान है और आगे भी ध्यान रहेगा। भाजपा ही दिख रही है कि हिंदुत्व के लिए है? हाँ बिल्कुल, और क्या, 100% आएगा। आपका नज़र क्या रहेगा? यही है। यही है? हाँ, योगी सरकार कैसी है? बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्या बता दें आप, जब मतलब क्यों अच्छी लग रही है? कुछ काम हम कर रही है कैसे? वो काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, कोई जगह बाकी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है। हमारा कहना तो यही है, यही आएंगे। यही आएंगे? अखिलेश यादव नहीं आएंगे क्या? अब मुश्किल है उनका, क्यों? तो क्या बता दें हम। इस बार कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, कुछ ही दिन बचे हैं भाजपा के। उनका नसीब है, अगर आ जाए तो। हाँ, लेकिन आप जिताएंगे योगी को ही? हाँ, बड़ा चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा कंचन कुमार राय है। जैसे 2027 के चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपको क्या लगता है? 2 बार योगी जी रह चुके हैं, क्या लगता है तीसरी बार कुछ परिवर्तन होगा? योगी जी दोबारा या तीसरी बार आएंगे? नहीं, देखिए सब चीज़ पैसा ही नहीं है, समझ गए। एक रोजगार और जो हमारे योगी जी कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र से लेकर के हिंदू मुस्लिम को दंगा फसाद को रोकथाम करके, ये में योगी जी बहुत ही अहम हमारे लिए साबित हैं, आम जनता के लिए। इसलिए ये सरकार अभी आगे कुछ पीढ़ी तक रहना चाहिए। कुछ पीढ़ी तक रहना? हाँ, अखिलेश यादव तो कहते कुछ दिन बचे हैं बस भाजपा को। नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी तक किसी भी स्टेट में देख लीजिए उठा करके, अभी तक तख्ता पलट नहीं हुआ है। बीजेपी अभी तक रही है, रहने वाली है, आगे भविष्य में भी रहेगी। कौन सा काम जो बहुत बढ़िया करे जो भविष्य तक रहेगी? भविष्य में देख लीजिए हमारे रक्षा क्षेत्र में
रक्षा क्षेत्र में पहले हमारे सीज फायर चाहे कुछ भी उठा करके देख लीजिए तो नाना प्रकार के हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का बढ़ावा हो रहा था, लेकिन आज के डेट में एक भी देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि योगी जी जब से आए तब से धर्मवाद बहुत बढ़ गया, पक्षपात बहुत होता है, मुस्लिम हिंदू लड़ाई बहुत झगड़ा होता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हिंदू पक्षपात नहीं है। अभी उठा के देखिए गोरखपुर में मंदिर चाहे कुछ भी सभी को बराबर दे रहे हैं। जैसे हम लोग को राम मंदिर दिए तो उन लोग को जा करके उन लोगों का भी मस्जिद का ज़मीन दिया गया, दोनों को बराबर तोल रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। तो कहते हैं हम बहुत दबाव महसूस करते हैं। नहीं, उन लोगों को तो शुरू से ही है। अगर मान लीजिए कि वो अभी कभी भी वो दबाव ही महसूस करेंगे, किसी कितना भी कर दीजिए वो कभी भी दबाव ही महसूस करेंगे। जी, ऐसा कि दबाव की महसूस करेंगे? इसलिए कि उन लोगों को जो है ना, उन लोगों को शुरू से ही मन में जो बढ़ा हुआ है इंडिया के प्रति वो नहीं निकल सकता है। इसलिए उन लोगों को इंडिया के प्रति क्या भड़ास बढ़ी हुई है? गलत सोच की भावना। अच्छा, जी, गलत सोचते हैं, यहाँ रहकर तब भी गलत सोचते हैं? हाँ, क्या गलत गलत सोचते हैं। अभी किसी भी उठा के देख लीजिए, हमारे जो जेएनयू के अभी हुआ था, चाहे बम ब्लास्ट हुआ था, अभी लेटेस्ट दिल्ली में इंडिया गेट पे हुआ था, उसमें कौन से लोग थे? जो लखनऊ से भी पकड़े गए, एक तनाज करके लेडीज पकड़ी गई थी, उसमें कौन थी? अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं, हिंदू क्यों नहीं पकड़ा गया? सारे में उसमें मुस्लिम ही क्यों पाए गए? हिंदू को भी तो होना चाहिए था। वो लोग कहते हैं कि कुछ चंद लोगों के चक्कर में पूरा धर्म बदनाम करते हैं ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दोनों अगर एकजुट करके अगर तरक्की करेंगे तो हम लोग आगे और विकसित करेंगे और इंडिया में अपना नाम और विश्व में आगे काफ़ी जाएगा, लेकिन ये होने नहीं देते हैं। ठीक ये है, लोग नहीं होने देते। ये लोग नहीं होने देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जो है एपीजे अब्दुल कलाम की उस पर चलते हैं। हाँ, ये लोग अभी देख लीजिए बंगाल की क्या है, वो जो जनसंख्या वो अपना होने नहीं दे रहे हैं, जनगणना जो होने नहीं दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर होगा तो अलग जो हमारे प्रवासी हैं अलग देशों से आकर के हमारे देश में खा कर करके गुणगान दूसरे का गा रहे हैं, उस पर तो रोकथाम लगेगी। ये वो सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर मान लीजिए हमारे देश के बच्चे जा रहे हैं दूसरे देश में कमाने, अगर दूसरे प्रवासी आकर के यहाँ गलत तरीके से रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो किसका खा रहे हैं? अपना ही देश का तो विकास रोक रहा है, ग्रोथ रुक रहा है। अगर सही ढंग से रहें तो हमारे देश का और इकोनॉमिक आगे बढ़ सकती है। अच्छा, तुमको क्या लगता है योगी सरकार क्यों बहुत बढ़िया है? क्योंकि अब लोग बताते हैं कि जब से सरकार है तब से महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई तो देखिए, महंगाई अभी बढ़ेगी और ये जीडीपी अपना जैसा ग्रोथ महंगाई आने वाले समय में अप डाउन होते रहेगा। लेकिन अब सोच रहे हैं कि लड़ाई हुआ है तो कुछ तो किसी हद में बढ़ेगा। अभी ये तो योगी का इसमें हाथ कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा उत्पाद ही है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है तो ऑलरेडी हमारा भी कॉमन सेंस कहता है कि बढ़ेगा वहाँ पे। जैसे हमारा तेल हमारे इंडिया में तो होता नहीं है, गैस हमारे इंडिया में तो होता नहीं, सब कच्चा तेल वहाँ से आता है, तो ऑटोमेटिक अगर ऑलरेडी वहाँ से नहीं आएगा तो हमारा वहाँ उस पर तो बढ़ेगा ही। ये कि कोई महंगाई का मुद्दा लेकर के हम अगर ढिढोरा पीटेंगे तो उससे नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बात है, क्यों अखिलेश यादव को लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्यों अखिलेश यादव की सरकार बनानी नहीं आप चाहते हैं कि दोबारा बन चुके हैं, तीसरी बार फिर योगी जी आएँ? अखिलेश यादव में क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, अखिलेश यादव तो यंग नेता है, उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर मगर वो क्या हुआ कि परिवारवाद होता है। परिवारवाद सबसे बड़ी कला होता है। वो परिवारवाद के चलते वो समाप्त हो गए हैं। अच्छा, और कुछ नहीं है। सिर्फ परिवारवाद के कारण परिवारवाद के चलते वो बहुत काबिल नेता हैं, आगे कर सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के चलते जो अपने परिवार में एकजुट नहीं दिखा सकते हैं तो देश में क्या दिखा सकते हैं। जी, वो कहते हैं जब सरकार थी तो बहुत अच्छा काम हुआ। आप जैसे परिवार की बात करते हैं तो बोलते हैं हम टिकट देते हैं तो वो अपनी जनता उन्हें चुनती है तब जाके वो चुनाव जीतते हैं। ऐसे परिवारवाद नहीं बढ़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए हम भी सोच रहे हैं, अगर आपके घर के बगल में है कोई, अगर उसके घर में फूट हो रहा है तो हम देख रहे हैं रात दिन। अगर वो अपने घर को नहीं संभाल सकता है तो सत्ता क्या संभालेगा? ये तो सबसे बड़ी जनरेशन की सोच होती है। यही सबसे विफल होने का उनका कारण है। अच्छा, तो बताएंगे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ क्या कौन सा काम बहुत बढ़िया कर दिए जो 2 बार सरकार बन चुकी, तीसरी बार भी लोग चाह रहे हैं कि योगी जी ही आएँ? देखिए, ऑलरेडी मैं बिहार का हूँ, पर मगर यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, पर मगर मैंने यहाँ का डोमिसाइल भी बना करके रह लिया, एड्रेस भी चेंज कराया हूँ। और मैं सपोर्ट योगी सरकार इसलिए कि सब चीज़ ट्रैफिक से लेकर के साफ सुधा, अभी बस की इतना बस सुविधा, चाहे रात बिरात जो आए दिन हम लोग लखनऊ से जाते हैं, सफ़र करते हैं 2-2 बजे रात को, 12-12 रात को भी आकर के मैं सफ़र करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
बहुत एकदम शांत माहौल रहता है। सुरक्षा को लेकर के बहुत बढ़िया काम किया, इसीलिए लोग चाह रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत माहौल यहाँ शांत है, कोई वायलेशन नहीं है जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।